गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे 21 फरवरी के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा यह है कि हाल ही में कौन जगुआर लैंड रोवर इंडिया के प्रबंध निर्देशक बने हैं, निदेशक। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों ही कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे चेतन शर्मा की अगर हम बात करते हैं तो जिन्होंने अभी बीसीसीआई में सिलेक्शन कमेटी में थे, इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा राजन अंबा। किसकी जगह लेंगे? रोहित सूरी की जगह ये लेंगे, क्योंकि रोहित सूरी रिटायर हो रहे हैं तो राजन अंबा यहाँ पर इनकी जगह लेंगे। अब ये जगुआर लैंड रोवर ये कौन सी कंपनी और कहाँ की कंपनी है और कौन इसको चलाता है आपको पता होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सीईओ के बारे में, या जो हैं बने हैं अभी लेटेस्ट वाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निक वॉकर केयर्न ऑयल के, रवि कॉग्निजेंट, अजय कुमार श्रीवास्तव इंडियन ओवरसीज बैंक, सुंदर रमन राममूर्ति बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। और भी बहुत सारी नियुक्तियाँ यहाँ पर मैं दे रहा हूँ आपको। जो लेटेस्ट है अभी हमारे भारतीय सेना के उप प्रमुख बने हैं MV सुचिंद्र कुमार, नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं। तो सारे के सारे यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं, सिर्फ आपको एक बार पढ़ लेना है, ताकि क्या होता है ना, जब भी कोई आप डबल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई एग्जाम में जाएंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा पहले से ही रहेगा। जितनी बार कोई क्वेश्चन या कोई नियुक्ति आपके सामने आएगी, अगर आपने 100-200 बार देखा ना किसी चीज़ को, तो फिर वो आपकी नज़रों में आ जाती है, आपके दिमाग में फिट हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में पुलिस सत्यापन में तेजी लाने के लिए विदेश मंत्रालय ने कौन सा पुलिस ऐप लॉन्च किया है। क्या होता था कि कोई वीज़ा बनवाने के लिए जाए या कोई सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आ जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, इतना आसान नहीं होता था काम। तो ये गवर्नमेंट चाहती है कि किसी को भी अगर परेशानी ना हो, तुरंत उसको वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए सर्टिफिकेट जो हमको सत्यापन करवा के देना पड़ता है वीज़ा बनाने के लिए, वो तुरंत बन जाए। तो ये कौन सा है? एम पासपोर्ट। कौन सा? एम पासपोर्ट। आगे हम बात करते हैं। तीसरा प्रश्न, हाल ही में रूस चीन के साथ किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मोसी सेकंड किया है। तो यहाँ पे पहले हम अपने देश की बात करेंगे। तो भारत और जापान का अभी एक सैन्य अभ्यास हुआ है, धर्म गार्जियन। उसके बाद अमेरिका और भारत का हुआ है। तो ये अभ्यास के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से अभ्यास हुए हैं। तो ये कौन कौन से देश? रूस और चीन। और तीसरा कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा, जो कि अभी अभी बने थे। उपराष्ट्रपति कौन? डेविड मम्बूजा। मुद्रा दक्षिण अफ्रीकी रैंड। थोड़े से वर्ड ऐसे डिफिकल्ट होते हैं, कभी कभी पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे भी। तो चौथा हमारा प्रश्न है, हाल ही में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो यहाँ पर स्थापना दिवस की बात करें तो यहाँ पर कब मनाया गया आपको पता होना चाहिए। 19 फरवरी को हमने अभी क्या मनाया है? छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज की जयंती मनाई है। तो ये है 21 फरवरी को। कब? 21 फरवरी को। एक बार आप कंफर्म करिए 21 फरवरी है 20 फरवरी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि 20 फरवरी की 21 फरवरी। तो आप थोड़ा सा एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। अभी अगला हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर डे के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 फरवरी को क्या मनाएगा, 11 फरवरी, 13 फरवरी, 15 फरवरी तक दिया है। अगर राज्यों के स्थापना दिवस की हम बात करें तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और शायद मुझे लगता है महाराष्ट्र का 1 मई को कुछ है। और अभी उत्तर प्रदेश का मनाया गया था अभी जनवरी में। हाँ, जनवरी में शायद 25 जनवरी या 24 जनवरी को। और एक और किसी का मनाया गया। तो ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि अपने प्रदेश कितने हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसलिए 30, 35, 40 नाम याद रख सकते हैं हम। पांचवा हमारा प्रश्न, हाल ही में आयुष्मान खुराना बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत नामित हुए हैं। तो ये यहाँ पर मैंने आंसर भी साथ में दे दिया आपको। यहाँ पर मुझे आंसर नहीं लिखना था, लेकिन मेरी गलती से थोड़ा सा आंसर भी हो गया। तो ये यूनिसेफ क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, यूनिसेफ क्या करती है। देखिए, बाल अधिकारों के लिए क्या होता है ना, जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, इनके साथ कोई हिंसा ना हो, इनके कुछ परेशानी ना हो, इसलिए इनको राजदूत बनाया जाता था कि ये प्रचार करे, थोड़े से
क्योंकि जब कोई सेलिब्रिटी रहता है तो वो थोड़ा प्रचार करता है तो लोग उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन अगर छोटा सा गली का आदमी अगर प्रचार करेगा तो क्या देखेंगे। तो यहाँ पर जो यहाँ पर ऐसे ब्रांड एम्बेसडर या फिर किसी विशिष्ट कार्य के लिए होते हैं, जैसे मैथिली ठाकुर, बिहार चुनाव आयुक्त ने स्टेट आइकन घोषित किया। विराट कोहली स्मार्ट वॉच कंपनी नॉइज के ब्रांड एम्बेसडर। महेंद्र सिंह धोनी गरुड़ एरो एक्सप्रेस ड्रोन का। ये सारे यहाँ पर मैंने ब्रांड एम्बेसडर और ये जो भी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं उनको दे रखा है। छठा हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। देखिए सेमीकंडक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। टाटा मोटर का सबसे बड़ा लॉस हुआ था सेमीकंडक्टर। जब कोरोना आया था तो सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम हो रही थी। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में एक चीज़ लगाई जाती है, जैसे चिप बनाने में सेमीकंडक्टर का यूज़ होता होगा, या कहीं पे भी कोई चिप की वजह से टाटा मोटर को प्रॉब्लम हुआ था, चिप नहीं मिल रही थी उस टाइम में, तो सेमीकंडक्टर का रोल कहीं ना कहीं होता है। सेमीकंडक्टर की हमारे देश में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पर ये शुरू किया गया है। किसने किया है ये आपको ये पता होना चाहिए, किसने किया, अश्विनी वैष्णव ने। यहाँ पे हम देश की बात करें तो देश से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है, मैं आपके सामने जो लेटेस्ट करंट अफेयर है वो आपके सामने दिखा रहा हूँ, ताकि आप पढ़ते जाएं और मुझे पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। सातवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने 2023 का रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। तो ये रणजी ट्रॉफी क्या होती है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो रणजी ट्रॉफी कब शुरू हुई थी, 1934 में हुई थी। और किसके नाम पे रणजी ट्रॉफी, ये महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। तो ये किसने जीता है, अभी ये जीता है, तो किसने जीता है। यहाँ पर अगर हम जीतने की बात करते हैं तो ये किसने जीता है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल को हराकर सौराष्ट्र ने जीता है। किसने जीता है, सौराष्ट्र ने। अब हम बात करें यहाँ पे खेल से रिलेटेड, तो खेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। हुंडई मोटर ने 2 और महिला क्रिकेटरों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, आपको पता होना चाहिए किसको किसको बनाया है। तो ये खेल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स है मैं आप दे रहा हूँ आपको। अब 8वां प्रश्न लेते हैं, हाल ही में किसने नेशनल जियोग्राफिक का पिक्चर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर आपके सामने है उन्नाथ कट जो कि सौराष्ट्र की टीम के कप्तान है। अर्पित वासदा आपको पता होना चाहिए कौन है। और कार्तिक सुब्रमण्यम, किसने जीता है, कार्तिक सुब्रमण्यम। इन्होंने क्या किया था, एक ईगल यानी कि जिसको हम बाज बोल सकते हैं, या फिर वो अपने एक पेड़ पर अपने आप को मतलब यहाँ पर रहने का इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहा था। उस हिसाब से उसकी एक पिक्चर खींची थी, उस पिक्चर को बहुत लाइक मिले, यानी कि जो कभी कभी रेयर पिक्चर होती है उस पिक्चर को आप शूट कर लेते हैं तो सच में बहुत अलग होता है। तो वैसे उन्होंने किया, इसके लिए उनको पुरस्कार दिया गया। 9वां प्रश्न, हाल ही में किसने जम्मू में 33वें पुलिस पब्लिक मेले का उद्घाटन किया। देखिए यहाँ पर आपको सामने रक्षा मंत्री अमित शाह, मनोज सिन्हा कौन है। तो जम्मू की अगर हम बात करें तो कौन है वहाँ के राज्यपाल, उपराज्यपाल, तो मनोज सिन्हा। तो किसने किया है, मनोज सिन्हा ने। जम्मू कश्मीर के बारे में आपको मुझे ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पहले से पता है जम्मू कश्मीर के बारे में। और ज़रूरत होगी तो आप कमेंट करिए, मैं आगे से हर एक राज्य के बारे में डिटेल से रखूँगा। 10वां है, हाल ही में केरल में किसने जैव विविधता कांग्रेस का उद्घाटन किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपके सामने। देखिए द्रौपदी मुर्मू ने अभी उड़ीसा में, कहाँ पे, उड़ीसा कटक में कौन सा तो उद्घाटन किया था कांग्रेस का, चावल कांग्रेस का। कौन सी, चावल कांग्रेस का या राइस कांग्रेस का हम बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे राइस ज़्यादा होती है। तो वैसे ही यहाँ पर किसने किया है, यहाँ पर जो आंसर होगा कौन किसने किया है, यहाँ पे किया है पिनराई विजयन, जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं। 11वां प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने बिजनेस काउंसिलिंग का यूएई चैप्टर लॉन्च किया है। तो यहाँ तो मैंने क्वेश्चन में आंसर दे दिया आपको, यूएई। तो किसने, यूएई के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूएई की राजधानी अबू धाबी। मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात। राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। एक चीज़ हमेशा भी याद रखिए, अगर हम बात करें ना, ये बहुत छोटे छोटे देश है हमारे, जहाँ 1 करोड़ 90 लाख 50 लाख ऐसी पॉपुलेशन रहती है यार,
और हमारा एक प्रदेश ऐसा है, जैसे अगर हम यूपी की बात करें ना, तो खाली 6-7 देश को छोड़ दें, पूरे वर्ल्ड में 6-7 देश को अगर छोड़ दें तो यूपी के बराबर किसी देश की पॉपुलेशन ही नहीं है। आया समझ में? तो हमारा इंडिया बहुत बड़ा है यार। इंडिया बोले तो पॉपुलेशन भी बहुत है और बहुत बड़ा है, यानी कि बहुत आगे हम जा सकते हैं। हमारे पास इतना मैन पावर है ना कि पूछो मत, लेकिन सिर्फ उसका सही दिशा में अभी यूज़ हो रहा है, हम धीरे धीरे आगे निकल रहे हैं। 12वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय जल आयोग CWC सेंट्रल वाटर कमेटी ने बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया? हाँ, IIT की बात करें हम लोग तो 3 IIT का नाम मैं दे चुका हूँ। तो ये है रुड़की। कौन सा? रुड़की IIT। 13वां प्रश्न है, हाल ही में कहाँ वित्त मंत्रियों की पहली G20 बैठक होगी? तो कहाँ पे होगी? बेंगलुरु में होगी। बेंगलुरु कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटक। और यहाँ पे बेंगलुरु में आपको पता भी होगा HAL ने अपना पहला कारखाना पहले से था, लेकिन एशिया का पहला कारखाना, सबसे बड़ा कारखाना बनाया जो है एरोप्लेन हेलीकॉप्टर बनाने के लिए। तो ये पता होना चाहिए आपको। 4था हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हानसोंग 15 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? और ये आखिरी प्रश्न है। तो ये ऐसे कौन कर सकता है? मिसाइल का परीक्षण कौन करता है? तो सारे देश करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई यही अकेला देश करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरे वाले देश जो हैं दुनिया में कौन से? कोई लड़ाने वाला है आपस में, कोई लड़ाने के लिए तैयार है, कोई हथियार दे रहा है। तो ये उत्तर कोरिया है। कौन है? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के बारे में आपको अच्छे से पता ही होगा कि उत्तर कोरिया का क्या सिनारियो है, क्या चलता रहता है, क्योंकि आए दिन न्यूज़ में कुछ न कुछ आता रहता है। तो ये सारे हमारे 21 फरवरी करंट अफेयर में है। और इस बार मैंने 2 प्रश्न बढ़ा दिए हैं, क्योंकि प्रश्न छूट जाते थे और फिर मैं उनको रिपीट नहीं कर पाता था। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि 14 तक हम कंटिन्यू करेंगे, और आखिरी में अगर वो होगा तो हम लोग बढ़ाएंगे, ताकि आपको कोई प्रश्न छूटे ना।